हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, जैसे कि हमने केमिस्ट्री का आपके पिछले जो भी पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी के साथ साथ 9 से लेकर के 12 तक के सभी सब्जेक्ट का एमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपकी हाफ ईयर एग्जाम साथ ही साथ मेन बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी को नज़र रखते हुए हमने ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे फिर इसके बाद दूसरे चैनल के क्वेश्चन पढ़ोगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैंने इसमें 40 क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं ए टू जेड पूरा, जो कि 100% इसी में से क्वेश्चन फंसेगी। तो इस पेपर को, इन क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर पढ़ लेना। तो इन क्वेश्चन को जाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहो, और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जो भी अपडेट और जो भी अदर सब्जेक्ट के हम IMP क्वेश्चन डालें तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए टाइम से पहले। तो इन क्वेश्चंस को पेपर से पहले जरूर से ज़रूर पढ़ लो, 100% इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर फंसेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ममता की गोत्र। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चुनिंदा क्वेश्चन है जो हमने एकत्रित किया है। ठीक है, तो ममता का गोत्र किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ममता का गोत्र किसे कहा गया है। एक सेकंड, इसे थोड़ी सी वो कर लूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नंद के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्रित हुई थी। नंद के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्रित हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि देखिए फर्स्ट चैप्टर होता है। और आपको ये पता है कि हिंदी में ये कृष्ण और राम से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज रंगीली नायिका किस के रंग में रंगी हुई थी। सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी हुई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भाई किन किन रूपों में भय है। ठीक है, भय किन किन रूपों में सामने आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषता बताओ। कबीर के अनुसार कबीर ने शरीर रूपी घड़े को जो बोला है, जो विशेषता बताई है, उसको बताना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करते हैं। तो माँ सरस्वती की वंदना ये तो पता है, ब्रह्मा विष्णु ये सब लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर ऋषि के साथ साथ उत्तराखंड में कौन कौन से तीर्थ हैं, ये चीज़ बता देना आपको। ठीक है, मुझे लगता है 4 धाम वही है। उत्तराखंड में कौन कौन से तीर्थ है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, फिर इस केदारनाथ तो वही है, ये तो पता है। फिर अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या शिकायतें करती है। मतलब बालकृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की कौन कौन सी शिकायतें करती है, वो चीज़ बताना है। ठीक है, करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, केवट के किन किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई है। केवट के किन किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई है। फिर अगला क्वेश्चन, एक बात की 2 विशेषताएं लिखिए। एक वाक्य की, ये बात नहीं है वाक्य है। ठीक है, वाक्य की 2 विशेषताएं लिखना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म पर अपने विचार लिखिए। सेवा परमो धर्म है, उस पर अपने विचार लिखना है, एक क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, माँ सरस्वती की महिमा के संबंध में अपना विचार दीजिए। माँ सरस्वती की महिमा क्या है, उसके संबंध में अपने विचार रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, दूध दुहने हैं की समस्या का स्थायी समाधान किस प्रकार से निकाला गया है। ठीक है, दूध दुहने की स्थायी समस्या का स्थायी समाधान क्या निकाला गया है, वो चीज़। फिर भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं। भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। फिर है, काव्य गुण किसे कहते हैं। काव्य गुण किसे कहते हैं। ठीक है, काव्य एक चीज़, और काव्य और महाकाव्य आपको 100% पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली हो चाहे मेन बोर्ड्स हो, सब में पूछेगा महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य और काव्य, ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, ग्वालियर ने गाय को ग्वाले ने गाय को सुई क्यों खिला दी थी। क्योंकि गुड़ में सुई खिलाई थी ना, तो क्यों खिला दी थी, वो रीज़न भी बताना। फिर अगला क्वेश्चन, प्रदूषण पर अपने विचार लिखना है। ठीक है, अब ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है, और मेन बोर्ड्स में भी आएगा कि प्रदूषण आखिरकार है क्या चीज़। फिर इसी के साथ साथ आपसे इसके डिफरेंसेस पूछ लेगा, मतलब टाइप्स पूछ लेगा कि कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। पोल्यूशन है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब प्रदूषण सब पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं, ये चीज़ इसे पढ़ लेना, घनानंद वाला क्वेश्चन। फिर इसी के साथ साथ निबंध की परिभाषा देते हुए कोई एक प्रकार का नाम लिखिए। अब ग्रामर में आपका निबंध जरूर पूछेगा कि निबंध का परिभाषा देना है। ठीक है, कि निबंध है क्या चीज़, और इसी के साथ साथ प्रकार के नाम लिखना है, एक प्रकार कोई उसका नाम लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक का बचपन कहाँ गुम गया है। लेखक का बचपन कहाँ गुम गया है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नन्हेमल और बाबूलाल किसके घर जाना चाहते थे। नन्हेमल और बाबूलाल किसके घर जाना चाहते थे। ठीक है, फिर है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट है ये। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहानी के तत्वों के नाम लिखना है। ठीक है, कहानी के डेफिनेशन आपको याद कर लेने हैं और तत्व याद कर लेना है। भाड़ से क्या तात्पर्य है, हिंदी में भाड़ से क्या तात्पर्य है, ये चीज़ बताना है। फिर नैनो मटेरियल किसे कहते हैं।
ठीक है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनेगा आपसे नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो मटेरियल और नैनो टेक्नोलॉजी, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके मेन बोर्ड्स में भी पूछेगा, तो इसको भी पढ़ लेना है। मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, ये चीज़ पढ़ लेना। चार आपको डिफरेंसेस याद कर लेने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। 2 नंबर का पूछेगा तो 2 आपको लिख देना, लेकिन 4 आपको मैक्सिमम, आपको मिनिमम आपको 4 तो याद ही करने हैं। फिर है कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई। कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार लिखिए। अलंकार बहुत ही, अरे बाप रे कितना इंपॉर्टेंट है। अलंकार की डेफिनेशन देनी है और इसके प्रकार, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ये सब अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इन क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं और 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर भाषा किसे कहते हैं, इनके 2 विशेषता लिखिए। सॉरी, ये विभाषा है, ठीक है, विभाषा, भाषा विभाषा दोनों पढ़ लेना और इसकी विशेषताएं। फिर है रहस्यवाद की विशेषताएं बताते हुए रहस्यवाद के दो कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक रचना लिखना। रहस्यवाद के विशेषता बताना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जितने भी छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सब कुछ पूरा डिटेल में बता दिया था और 100% वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई, तो जाके जरूर देख लेना अगर डाउट है। अदरवाइज नहीं पढ़ना तो जाके परीक्षा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो रहस्यवाद और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, ये सब पढ़ लेना। फिर इसी के साथ साथ शुल्क युग के निबंधों की 4 विशेषताएं, शुल्क युग के निबंध की 4 विशेषताएं लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन, रेखा चित्र को परिभाषित करते हुए रेखा चित्र का नाम लिखिए। रेखा चित्र भी आएगा, पक्का है, ठीक है। और ये जीवनी और निबंध ये आएगा। आत्मकथा, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र, अब ये लेटर आपको याद कर लेना, ठीक है। ये बोर्ड्स में भी आएगा कि आपके इंग्लिश में जैसे आती है यार ब्रिलियंट सक्सेस की, ठीक है, वो चीज़ आपको। फिर इसके बाद कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर अथवा मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय दीजिए, ठीक है। इनमें से एक कोई करना होता है, 2 नहीं, अथवा लिखा होता है, तो इनमें से कोई एक, ठीक है। फिर है एक और आ जाएगा, उषा प्रियमदा अथवा डॉक्टर जयवीर सिंह, ठीक है। तो इसके इन दोनों में से एक कोई सा आपको याद कर लेना, मतलब इन चारों को आपको याद रखना है, कोई ना कोई से भी आ जाएगा, तो ये साहित्यिक परिचय याद रखना। फिर लास्ट है, अंततः है निबंध लेखन में बेरोजगारी की समस्या आ जाएगा, विज्ञान के चमत्कार, कोरोना महामारी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, समाज में नारी का स्थान। तो ये जो इनमें से, ये तो नया है कोरोना महामारी, लेकिन ये जो है ये तो वर्षों से आ रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना महामारी तो इस बार आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है तो बेरोजगारी की समस्या पढ़ लेना, जाके फिर समाज में नारी का स्थान। और वैसे भी इंग्लिश नहीं है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसे पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको 100% पढ़ लेना है और 100% इन क्वेश्चन को देना है, आपको टाइम देना है, और इससे क्वेश्चन आपके हाफ ईयर एग्जाम में पक्का फंसेंगे 100%। तो इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। और ये क्वेश्चन सभी हाफ ईयरली और बोर्ड्स को दोनों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना जो भी क्वेश्चन है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, जो भी क्वेश्चन करो इंस्टाग्राम पर, और जो भी स्टडी मटेरियल इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।